अत्यंत गंभीर असं प्रकरण आहे की आजपर्यंत महाराष्ट्रातले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला पाठवले जात होते। अगदी मुंबईतलं व्यापारी केंद्र हे सुद्धा गुजरातला पाठवलं जात होतं। परंतु आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 9च्या 9 तालुक्यातील सर्वच तालुक्यातील म्हणजे जिल्हा केंद्र आणि 8 तालुक्यातील सर्व सेतू केंद्र हे गुजरातच्या इन्फोटेक या कंपनीला चालवायला दिलेले आहे की जी केंद्र आजपर्यंत जिल्ह्यातले सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या माध्यमातून चालवली जात होती। त्यांना कुठेतरी थोडासा चरितार्थासाठी हातभार लावला जात होता। परंतु महाराष्ट्राच्या या दळभद्री सरकारने त्या सिंधुदुर्गातल्या भूमिपुत्रांवर अन्याय करून गुजरातच्या कंपनीचं भलं करायचं जे ठरवलेलं आहे आणि त्या संदर्भातली जी ऑर्डर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी काढलेली आहे आणि त्यांनी स्पष्ट लिहिलेले आहे की यापुढे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सेतू केंद्राचं काम हे अहमदाबाद येथील इन्फोटेक कंपनी करेल। अत्यंत दळभद्रीपणाचा हा निर्णय आहे आणि आमच्या सिंधुदुर्गसहित संपूर्ण कोकणवासियांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे। महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा मी धिक्कार करतो आणि भविष्यामध्ये अशा पद्धतीचं गुजरात्यांचं आक्रमण जर ते करत असतील तर ते परतवून लावण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने एक प्रखर आंदोलन आम्हाला करावं लागेल। चला धन्यवाद। सेतु केंद्र में गुजराती को दिया गया है, मराठी है सबका। देखिए पूरे महाराष्ट्र में सेतु केंद्र की शुरुआत जब हुई तभी ऐसा तय हुआ था कि वहाँ के जो उस जिले के स्थानीय सुशिक्षित बेरोजगार युवा युवती रहते हैं उनके माध्यम से काम किया जाए और उनके माध्यम से उनको कुछ ना कुछ पेमेंट होता था और अच्छी तरह से सर्विस वहाँ के लोगों के लिए या महाराष्ट्र के लोगों के लिए मिल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि हमारे सिंधुदुर्ग के जो कलेक्टर है अनिल पाटिल, इन्होंने 9 जनवरी 2025 को एक ऑर्डर निकाली और सिंधुदुर्ग जिले के जिला और 8 तालुका स्तरीय जो सेतु केंद्र थे वो बंद किए और इसकी सारी की सारी सर्विस गुजरात की अहमदाबाद की एक कंपनी है इन्फोटेक कंपनी, उनके माध्यम से सेतु केंद्र अभी चलाया जाएगा। यानी गुजरात से लोग आएंगे सिंधुदुर्ग में और वहाँ के लोगों को सेतु के माध्यम से जो सुविधा उपलब्ध की जाती है वो देने की कोशिश करेंगे और हमारे वहाँ के कोकण के लोग उनके सामने हाथ फैला के एक विनंती करते रहेंगे। ये दुर्भाग्य की बात है सिंधुदुर्ग वासियों के ऊपर, साथ साथ महाराष्ट्र में भी इसके पहले मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र के कई उद्योग गुजरात में गए, लेकिन अभी सेतु केंद्र में भी गुजरात का आक्रमण जो हो चुका है उसका हम धिक्कार करते हैं और ऐसी महाराष्ट्र सरकार की नीति रही तो हम इसके खिलाफ आक्रामक होकर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सिंधुदुर्ग के मालवण में इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ नारे दिए गए, उन पे कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से की गई है कि ऐसे बहुत से लोग हैं महाराष्ट्र में और भारत विरोधी। देखिए अगर मालवण जैसे शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद की अगर नारा लगाते हैं तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तो कड़क होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है इस राज्य के गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को और इस देश के प्रधानमंत्री जी को कि मालवण जैसे छोटे शहर में जब पाकिस्तानी जब आके रहते हैं, वहाँ व्यवसाय करते हैं, तो आपकी सारी गुप्तचर यंत्रणा, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस यंत्रणा ये क्या कर रही है? अगर वो लोग नारा नहीं देते तो आपको पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब ये सारी आपकी एजेंसी फेल्योर हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है, इसके लिए आज पूरे देश में, महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है। सवाल है कि ओएसडी जो है प्रदेश कह रहे कि भ्रष्टाचारी को ओएसडी या
जो अधिकारी है उनको मैं कहूँगा नहीं, PAPS को लेकर नाराज़गी है बाकी दूसरे पार्टियों में, और उसको लेकर वो कह रहे कि मैंने जो फिक्सर थे उनको हटाया है। आज ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की बयान पढ़ा, लेकिन प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होना ही चाहिए, और इसीलिए अगर वो कोशिश करते तो खुशी है। कांग्रेस कह रही है कि जो अगर अधिकारी भ्रष्टाचार थे उनको हटाया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिन मंत्रियों के जो काम करते, जो उनके आका थे, उन पर कार्रवाई कब? उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी और मंत्री जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। धन्यवाद। नाही, मालवण सारख्या एका छोट्या शहरामध्ये पाकिस्तानी लोक येतात आणि तिथे बसून व्यवसाय करतात, हे निषेधार्थ आहेत, आणि मालवणमध्ये राहून पाकिस्तान जिंदाबाद करणाऱ्यासारखी जी कीड आहे देशद्रोह्यांची, ही ठेचून काढलीच पाहिजे। पण माझा प्रश्न असा आहे की त्या पाकिस्तान्यांना तिथे आधार कोणी दिला, त्यांना व्यवसायाला प्रोत्साहन कोणी दिलं, व्यवसायाला संरक्षण कोणी दिलं, आणि जर पाकिस्तानी लोक मालवणसारख्या छोट्या शहरामध्ये येत असतील तर ह्या महाराष्ट्राची गृह विभाग हा झोपला होता का? ह्या देशाचे गृहमंत्री, ह्या देशाचे पंतप्रधान, ह्या देशाच्या गुप्तचर यंत्रणा, ह्या देशाचे BSP वगैरे जे आहे, बॉर्डर फोर्स वगैरे, ह्या सगळ्या यंत्रणा निद्रिस्त झाल्यात का? हा प्रश्न माझा ह्या देशाचे गृहमंत्री अमित शहाजींना आहे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।